गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक है वो है जेंडर। ओके स्टूडेंट, और ये जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है 6 to 8th क्लास। क्लास 6 to 8th। ओके स्टूडेंट, जेंडर जिसे हिंदी में लिंग कहते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल जेंडर की डेफिनेशन। जेंडर रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन। जेंडर रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन of nouns according to sex। ओके स्टूडेंट, जेंडर होता क्या है स्टूडेंट? जेंडर रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स अकॉर्डिंग टू सेक्स। इट इज कॉल्ड जेंडर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर के कितने प्रकार होते हैं? ओके स्टूडेंट, तो इट हैज़ 4 टाइप्स। काइंड्स ऑफ जेंडर। ओके स्टूडेंट, काइंड्स ऑफ जेंडर। फर्स्ट, मैस्कुलाइन जेंडर। ओके स्टूडेंट, सेकंड फेमिनाइन जेंडर। थर्ड कॉमन जेंडर। और फोर्थ न्यूट्रल जेंडर। ओके, GEN इट मीन्स जेंडर। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? ये देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। ओके स्टूडेंट, तो ये 4 प्रकार है स्टूडेंट जेंडर के। न्यूट्रल जेंडर। तो फर्स्ट, जैसे कि स्टूडेंट मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। तो मैस्कुलाइन मीन्स पुलिंग। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फेमिनाइन स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। नेक्स्ट कॉमन पुल्लिंग। नेक्स्ट न्यूटर। ओके स्टूडेंट, अब इसमें मैस्कुलाइन जेंडर में स्टूडेंट जैसे एज बॉय, बॉय इज यूज फॉर मैस्कुलाइन जेंडर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फेमिनाइन गर्ल। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? कि जो मैस्कुलाइन जेंडर बॉय, फेमिनाइन जेंडर गर्ल। ओके स्टूडेंट,
Masculine gender indicate boy and feminine gender indicates गर्ल. ओके स्टूडेंट. और इन दोनों का ही जो कॉमन होगा स्टूडेंट, बॉय और गर्ल के लिए जो कॉमन वर्ड यूज किया जाएगा, कॉमन जेंडर जो यूज होगा वो होगा स्टूडेंट चाइल्ड. ओके स्टूडेंट. क्योंकि बॉय और गर्ल दोनों ही क्या होते हैं? चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं. ओके स्टूडेंट. बॉय के लिए भी हम कॉमन वर्ड चाइल्ड यूज करते हैं और गर्ल के लिए भी हम कॉमन वर्ड चाइल्ड यूज कर सकते हैं. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं? जो लाइफलेस होते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स होती है. ओके स्टूडेंट. जैसे हाउस. हाउस इज ए न्यूट्रल जेंडर. ओके स्टूडेंट. तो इस प्रकार से ये जेंडर को क्लासिफिकेशन किया गया, नाउन को क्लासिफिकेशन किया गया है कि किस प्रकार से काइंड्स ऑफ जेंडर होते हैं. तो फर्स्ट जो जेंडर हमारा वो है मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड है फेमिनाइन जेंडर, और थर्ड है कॉमन जेंडर, और फोर्थ है न्यूट्रल जेंडर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट मैस्कुलाइन जेंडर. ओके स्टूडेंट. कि मैस्कुलाइन जेंडर होता क्या है? मैस्कुलाइन जेंडर, फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर. ओके स्टूडेंट. नाउन्स indicating male sex are called masculine gender. ओके स्टूडेंट. जो नाउन मेल सेक्स की तरफ संकेत करे, ओके स्टूडेंट, इंडिकेट करे, तो उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. ओके स्टूडेंट. उसे क्या कहते हैं? मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. मेल सेक्स की तरफ इट मीन्स कि मेल की तरफ इंडिकेट करे, जैसे बॉय, फादर, किंग. ओके स्टूडेंट. एज बॉय, फादर, किंग, मिल्कमैन, ETC. ओके स्टूडेंट. ये किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? बॉय, फादर, किंग, मिल्कमैन, ETC एक्सेट्रा आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर. ओके स्टूडेंट. nouns indicating rudeness, violence, strength, horror, etc.
These are rudeness, violence, strength, horror. These are masculine gender. Is that clear, student? Nouns indicating rudeness, violence, strength, horror. Okay, student. Next, as sun, storm, winter, summer, etc. etc. Sun, storm, winter, summer, these are masculine gender. Okay, student? तो स्टूडेंट ये मैस्कुलाइन जेंडर है. ओके स्टूडेंट, कि मैस्कुलाइन जेंडर में जैसे मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है, पुलिंग होता है. ओके स्टूडेंट, और नाउन्स इंडिकेटिंग मेल सेक्स आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर. बॉय, फादर, किंग, मिल्कमैन, etc. etc. These are masculine gender. Next, nouns indicating rudeness, violence, strength, horror, etc. etc. ये भी किस में इंक्लूड होते हैं, ये भी मैस्कुलाइन जेंडर में इंक्लूड होते हैं. नेक्स्ट, एज, सन, स्टॉर्म, विंटर, समर, etc. etc. ये भी किस में इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट, ये मैस्कुलाइन जेंडर में ही इंक्लूड होते हैं. ओके स्टूडेंट, तो मैस्कुलाइन जेंडर स्टूडेंट, ये टॉपिक हमारा मैस्कुलाइन जेंडर कंप्लीट हुआ. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फेमिनाइन. मैस्कुलाइन जेंडर में स्टूडेंट किसी भी पुरुष की तरफ संकेत किया जाता है. ओके स्टूडेंट, और अब जो नेक्स्ट है वो है फेमिनाइन. फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर में स्टूडेंट स्त्रीलिंग का बोध होता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? Nouns indicating female sex are called feminine gender. फेमिनाइन जेंडर. ओके स्टूडेंट, फीमेल सेक्स की तरफ इशारा करें, संकेत करें, उसे क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउन्स इंडिकेटिंग फीमेल सेक्स आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर. ओके, जो स्त्रीलिंग की तरफ संकेत करे उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं. ओके, जैसे एज, बॉय के बॉय मैस्कुलाइन में आता है, फेमिनाइन में गर्ल, गर्ल. फादर, मदर. किंग, क्वीन. मिल्कमैन, मिल्कमेड. milkmaid, etc. etc. Okay student, girl, mother, queen, milkmaid, these are feminine gender. Next, nouns indicating
nouns indicating politeness, beauty, timidness, grace, etc. Politeness, beauty, timidness, grace. Grace means कोमलता, beauty means सुंदरता, और politeness means विनम्रता, timid means जो डरपोक होते हैं। ओके स्टूडेंट, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो politeness, beauty, timidness, grace, these are फेमिनाइन जेंडर। ओके स्टूडेंट, इनको फेमिनाइन जेंडर में ही यूज किया जाता है। एज, जैसे, और भी एग्जाम्पल लेते हैं, मून, अर्थ, पीस, मर्सी, etc. एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, मून, अर्थ, पीस, मर्सी, etc. एक्सेट्रा, इनको भी फेमिनाइन जेंडर में इंक्लूड किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से स्टूडेंट ये जो हमारा फेमिनाइन जेंडर है वो भी कंप्लीट होता है। फेमिनाइन जेंडर मीन्स कि फीमेल सेक्स की तरफ इंडिकेट करता है, स्त्रीलिंग की तरफ संकेत करता है। जो भी स्त्री लिंग की तरफ संकेत करे उसे क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे गर्ल हो गया, मदर हो गया, क्वीन हो गया, मिल्क मेड हो गया, etc. एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट, दीज आर फेमिनाइन जेंडर। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉमन जेंडर। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेक्स्ट है वो है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। ओके स्टूडेंट, कॉमन जेंडर के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जैसे चाइल्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउन विच हैज़ द सेम फॉर्म फॉर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन इज ऑफ कॉमन जेंडर। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? A noun which has the same form for masculine and feminine is of common gender. Okay student, a noun which has the same form for masculine and feminine is of common gender. Okay student, जो दोनों के लिए यूज होते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन दोनों के लिए ही यूज होते हैं। जैसे सिंगर फेमिनाइन भी हो सकता है और मैस्कुलाइन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और नेवर भी फेमिनाइन भी हो सकता है और मैस्कुलाइन भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, एज
singer, baby, child, spouse, singer, baby, child, spouse, painter, neighbor, etc. etc. Singer, baby, child, spouse, painter, and neighbor, etc. etc. Okay, student, these are common gender. Okay, student, जैसे boy, girl, child. Okay, student, boy M means masculine और गर्ल F means feminine, और इन दोनों का ही जो कॉमन जेंडर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, चाइल्ड, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? जैसे हस्बैंड, वाइफ. ओके स्टूडेंट, इन दोनों के लिए ही जो कॉमन जेंडर है स्टूडेंट, मैस्कुलाइन, ये हो गया फेमिनाइन, और इन दोनों के लिए ही जो कॉमन जेंडर है स्टूडेंट, स्पाउस. ओके स्टूडेंट, पेंटर, सिंगर, बेबी, नेबर, दीज आर कॉमन जेंडर. ओके स्टूडेंट, तो ये कॉमन जेंडर स्टूडेंट ये भी कंप्लीट होता है. ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है न्यूट्रल जेंडर. नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट वो है न्यूट्रल जेंडर. फोर्थ, न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया स्टूडेंट कि लाइफलेस थिंग्स होती हैं. ओके स्टूडेंट, जो लाइफलेस थिंग्स होती हैं उनको क्या कहते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं स्टूडेंट उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं स्टूडेंट न्यूट्रल जेंडर. ओके स्टूडेंट, जिनमें कोई भी जीवन नहीं पाया जाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउन्स इंडिकेटिंग lifeless things are called neutral gender. न्यूट्रल जेंडर. ओके स्टूडेंट,
न्यूट्रल जेंडर कहते हैं उसे। किनको? नाउन्स इंडिकेटिंग लाइफलेस थिंग्स आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर, जिनमें कोई भी जीवन नहीं पाया जाता है। ओके स्टूडेंट, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं न्यूट्रल जेंडर, जैसे कि बुक, हाउस, पैलेस। ओके स्टूडेंट, इनमें कोई जीवन नहीं होता, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो क्या होती है स्टूडेंट? न्यूट्रल जेंडर होती है। ओके, एज हाउस, टेबल, पेन, पैलेस, बिल्डिंग, etc। ओके स्टूडेंट, जैसे कि हाउस हो गया, हाउस, टेबल, पेन, पैलेस, बिल्डिंग, इनमें कोई जीवन नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, दीज आर न्यूट्रल जेंडर बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉन लिविंग्स। ओके स्टूडेंट, ये कैसी थिंग्स है? नॉन लिविंग थिंग्स है, इनमें कोई जीवन नहीं है। ओके स्टूडेंट, लाइफलेस है ये। ओके, लाइफलेस होने के कारण ही ये किस में इंक्लूड हुई हैं? न्यूट्रल जेंडर में। ओके स्टूडेंट, और जिनमें लिविंग थिंग होती है जैसे कि मैस्कुलाइन हो गया और फेमिनाइन हो गया। ओके स्टूडेंट, और कॉमन जेंडर भी आता है। ओके स्टूडेंट, तो ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं स्टूडेंट, जिनमें नॉन लिविंग थिंग होती है। ओके, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है, जैसे हाउस हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, पैलेस हो गया, बिल्डिंग हो गया। ओके स्टूडेंट, तो दीज आर न्यूट्रल जेंडर। ओके, तो आज हमने स्टूडेंट जेंडर टॉपिक किया है। आई होप दैट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। क्लासिफिकेशन की स्टूडेंट, हमने वर्गीकरण किया कि किस प्रकार से जेंडर को 4 क्लासिफिकेशन में, नाउन को 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट हो गया मैस्कुलाइन, सेकंड हो गया फेमिनाइन, थर्ड हो गया कॉमन जेंडर, और फोर्थ हो गया न्यूट्रल जेंडर। और किस प्रकार से मैस्कुलाइन जेंडर में पुलिंग का यूज़ होता है, और मैस्कुलाइन में कौन कौन से आते हैं, जैसे बॉय हो गया, फादर हो गया। ओके स्टूडेंट, दीज आर मैस्कुलाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर में जैसे कि गर्ल हो गई। ओके स्टूडेंट, गर्ल, मदर, दीज आर फेमिनाइन जेंडर। और कॉमन जेंडर में स्टूडेंट कौन से? कॉमन जेंडर में बेबी हो गया, चाइल्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, दीज आर कॉमन जेंडर। ओके स्टूडेंट, दीज आर कॉमन जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर में स्टूडेंट कौन से आते हैं? न्यूट्रल जेंडर में जो लाइफलेस होते हैं, जिनमें कोई जीवन नहीं पाया जाता, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, निर्जीव होती हैं। ओके स्टूडेंट, जिन्हें निर्जीव कहा जाता है। ओके, जैसे कि बुक हो गया, टेबल हो गया, मार्कर हो गया, पेन हो गया। ओके स्टूडेंट, फैन हो गया। दीज आर न्यूट्रल जेंडर। ओके स्टूडेंट, तो एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट इट हैज़ 4 टाइप्स। 4 टाइप्स आप लोगों को पता होना चाहिए स्टूडेंट। फर्स्ट मैस्कुलाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जेंडर पुलिंग। ओके स्टूडेंट, जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है। ओके स्टूडेंट, जिनमें किसका यूज होता है? पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे बॉय और फादर। नेक्स्ट था हमारा फेमिनाइन।